अब देखते हैं दोस्तों टाइप 6 में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। प्रश्न देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। छठी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ये ठीक इस तरह से है। कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले औसत निकालना है। 12 संख्याओं का औसत मतलब आ जाएगा नीचे में 12। औसत कितना है 20। तो 12 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 12 संख्याओं का योग तिर्यक गुणा कर दीजिए। 12 दूनी 24, 240। ये कितना निकला? 12 संख्याओं का योग। ठीक है, इसको यहां पर नोट कर लेते हैं। अब प्रथम 5 संख्याओं के औसत दिए है, तो फिर से औसत में फार्मूला लगाएंगे। प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया? 18 इधर आएगा तथा 5 संख्याओं, तो नीचे आ जाएगा संख्या 5 और 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 5 संख्याओं का योग कितना निकल जाएगा? 18 पंचे 90। 5 संख्याओं का योग कितना निकला है? 90। फिर क्या बोला है? अंतिम 6 संख्याओं का औसत। फिर से वही काम करेंगे। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया? 22। अंतिम 6 संख्याओं का औसत, तो 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा। 6 संख्याओं का योग निकल जाएगा। ये गुणा कर देंगे। 6 दूने 12, 6 दूने 12 13। तो 6 संख्याओं का योग निकल गया आपका। 6 संख्याओं का योग कितना निकला? 132। अब देखो, प्रथम 5 संख्या और अंतिम 6 संख्या का योग कितना दिया? 22। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमको क्या दिया है? टोटल 12 संख्या है ना। देखते हैं। ये इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। जैसे कि 12 संख्या है, टोटल 12 है ना। प्रथम 5 संख्या का औसत दिया है ना। अंतिम 6 संख्याओं का औसत याद है। अब एक संख्या जो बचा है उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, 6 5 11, 11 और ये एक संख्या होगा 1, है ना। मतलब जितना भी होगा ये, फिर उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। 6 5 11 और एक 12। 6 5 11 और एक 12, मतलब वो संख्या को हम मान लेते हैं x। अगर हम इसको x मान ले तो हम निकाल सकते हैं कि वो संख्या कितना होगा। 6 5 11 और 12 में 11 गया तो वो संख्या हो जाएगा 1। तो ऐसा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी बेस पे हम मान रखेंगे। तो इसी बेस में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 12 संख्याओं का योग दिया हुआ है 240। प्रथम 5 संख्याओं का योग दिया है आपका 90। ठीक है, अंतिम 6 संख्याओं का योग दिया है 132 और अगला को मान लो x। जो बचा ना, छठी संख्या हमको निकालना है। 5 और 6 11, छठी संख्या मिलाकर 1 12 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे हम और ये टोटल हमारा 12 संख्या के बराबर आ जाएगा योग। ठीक है दोस्तों, तो अब निकाल लेते हैं। 2 9 2 11, 9 3 12 का 1 2 धन x। अब x बराबर, x इधर ले आइए, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 240 माइनस 222। 10 में 2 गया 8, 3 में 2 गया 1, तो यह आ गया x। छठी संख्या है हमारा 18। यही उत्तर है। अब देखते हैं दोस्तों टाइप 7 का प्रश्न। दोस्तों ये टाइप 7 का जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अभी तक के प्रश्नों में ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसके साथ इसमें थोड़े सा समझने में इसको थोड़ा सा कठिनाई होती है, जिसको हम सरल से सरल तरीका में समझेंगे। और इस प्रश्न में जो है कंसेप्ट का यूज हुआ है, हमको ये समझना है कि चीजें हो क्या रही है। ठीक है दोस्तों, फार्मूला इसमें वही लगेगा। औसत का एक ही फार्मूला है जो पूरे प्रश्नावली में चल रहा है। अब देखते हैं इसको बनाने के लिए एक एक लाइन को समझेंगे। पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। इस प्रश्न को अच्छे से समझेंगे दोस्तों, है ना। एक खिलाड़ी ने 8 पालियों में कुछ रन बनाया। 9वीं पाली में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लिया। 9 पालियों के बाद उसका रन औसत कितना होगा? ठीक है दोस्तों,
अब एक एक लाइन पर हम काम करते हैं। एक खिलाड़ी ने 8 पालियों में कुछ रन बनाया, ठीक है। मतलब कोई खिलाड़ी है, कोई बैट्समैन है, एक पाली में कुछ रन बनाता है, 20 रन बना लिया, दूसरे पाली में 7 रन बना लिया, तीसरे पाली में 40, 50, 60 ऐसे करके वो 8 पालियों में कुछ रन बनाता है। मतलब कुछ रन बनाता है मतलब एक औसत से ही बनाया होगा, है ना। तो मान लेते हैं यहां पर औसत कितना है, औसत औसत रन, औसत रन संख्या कितना है, एक्स मान लेते हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों। 8 पालियों तक रन बनाया, हमको पता नहीं कि कितना उसने रन बनाया है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं औसत रन संख्या एक्स है। तो 8 पालियों में, 8 पालियों में 8 पालियों में फार्मूला लगाते हैं वही औसत का, औसत बराबर पालियों का योग हो जाएगा ऊपर, पालियों का योग, पालियों का योग बट्टे पालियों की संख्या, पालियों की संख्या। अब देखते हैं औसत कितना माने अभी एक्स, पालियों का योग ये निकालना है। पालियों की संख्या कितनी है अपने पास, 8, 8 पालियों में बोला है। तो पालियों का योग, कितनी पालियों का योग, 8 पालियों का योग कितना आ गया, 8x। 8 पालियों का योग कितना आ गया, 8x। गेट इट। तो 8x आ गया, 8 पालियों का योग कितना आ गया। तो अब मैं इसको लिख देता हूं, अब मैं इसको लिख देता हूं डायरेक्ट। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, ये इसको समझाने के लिए, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा बताया हूं दोस्तों। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 पालियों का योग, समझ आ गया। इसको शॉर्टकट में बताने के लिए था कि वो कैसे आएगा। तो 8 पालियों का योग क्या हो जाएगा, 8x। औसत रन दिया है x, 8 पालियों का योग 8x। ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला है देखिए दोस्तों, 8वीं पालियों तक उसने बैटिंग किया। अब 8वीं पाली के बाद वो जब 9वीं बार बैटिंग करने आता है, 8वीं पाली के बाद जब वो बैटिंग करने आता है, तब वो कितना रन बनाता है, 60 रन। 60 रन जब बनाता है तो उसकी औसत रन संख्या पहले कितनी थी, एक्स। तो औसत रन संख्या में कितनी हो जाती है, 2 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना है, एक्स। तो 9वीं पाली के बाद, 9वीं पाली के बाद, पाली के बाद औसत कितना हुआ, एक्स धन 2। समझ आया दोस्तों, एक्स धन 2। 9वीं पाली जब खेला वो, तब उसकी औसत कितनी हो गई, एक्स धन 2। इतने रन का वृद्धि हुआ, ये क्या है, औसत रन है ना। तो 9वीं पाली जब, 8वीं पाली के बाद वो 9वीं पाली खेलता है, उसके बाद 8 से लेकर 9, जैसे 8 पाली तक खेला उसने, फिर वो जब 9वीं पाली, 9वीं पाली मतलब 9th नंबर, एक 8 के बाद एक और पाली खेला, तब 9वीं पाली के बाद मतलब 8 + 1, 9वीं पाली, मतलब टोटल 9, है ना। 8 + 1 कितना खेला, टोटल 9, टोटल 9 पाली के बाद का योग, के बाद का योग, है ना। एक पाली खेला उसके बाद, तो 9वीं पाली के बाद का योग कितना आ जाएगा, 9 × x + 2। ये समझ आया कैसे आया, देखिए औसत वही फार्मूला लगाना है, 9वीं 9 पाली का योग बट्टे पालियों की संख्या, पालियों की संख्या कितनी है, 9। औसत कितना है, 2 बढ़ जाता है औसत, तो x धन 2। तो 9वीं पाली का योग बट्टे 9, तो 9 x धन 2 बराबर 9वीं पाली का योग, 9वीं पाली का योग। तो ये आया यहां से, ये बताने के लिए मैं आपको इसको और डील किया हूँ, अच्छे से डिटेल में बताने के लिए, ये कैसे आया वो डिटेल में लाने के लिए ये बताया हूँ। ये औसत के फार्मूले से ये आया है, 9x + 2 9वीं पाली का योग। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों मैं सरल से सरल कर रहा हूँ तरीके को, एक एक चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां पर भी आपको डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उस चीजों को और सरल करने की कोशिश करूंगा। 9वीं पाली के बाद का योग 9x + 2। अब इसको हम समीकरण में रखते हैं, ठीक है दोस्तों।
क्या बोला है, एक खिलाड़ी ने 8 पालियों में कुछ रन बनाए, कितना रन बनाया, 8 पालियों का योग 8x। ठीक, अब 8 पाली खेलने के बाद वो अगली पाली में कितना रन बनाया, 60 रन। तो ये 8 पाली का हो गया, अगली पाली में रन बनाता है 60 रन, तो इसको मैं लिख दिया 60। 8 और 1, ये 8 पाली है और 1 पाली, ये रनों का योग है। ठीक है, तो 8 प्लस 1 9 पाली का योग इधर आ गया। अब टोटल 9 पाली का योग कितना है, ये योग है ये भी 9x+2, इसको हम इधर लिख देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ आया होगा। 8 पाली का योग है, उसके बाद जब एक और पाली खेला तो जिसमें 60 रन बनाए, तो ये दोनों जो है 8 प्लस 1, दोनों रन मिलाकर 9 पाली का योग हो गया। और हम टोटल 9 पाली के योग हमको दिया हुआ है यहाँ प्रश्न में कि x+2 का वृद्धि हो जाता है, तो यहाँ से हम 9 पाली का योग निकाले हैं। अभी समीकरण को हल करेंगे, हमारा x जो 8 पालियों में जितने औसत बना है वो उसका वैल्यू आ जाएगा, और हमको 9 पाली के बाद का योग निकालना है, तो उस x को हम यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 8x धन 60, 9x, 9 का गुणा x से करेंगे, 9 दूनी 18। अब इस 8x को उधर लेके जाएंगे या इधर ले आइए, तो 9x माइनस 8x हो जाएगा। 60 को इधर ले आइए, 60 माइनस 18, मैं इधर पक्ष को इधर लिख सकता हूँ, उधर पक्ष को उधर लिख सकता हूँ, तो 9x में गया x, 10 में हट गया 2, 5 में गया 4, x बराबर आया 42। ठीक है दोस्तों, अब 9 पाली के बाद उसका रन औसत पूछा है, तो 9 पाली के बाद कितना औसत हो जाएगा उसका, x+2, तो x कितना निकला है 42, उसमें 2 का मान रख दीजिए 44, ये आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। ऐसे ही तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने अभी तक टाइप 1 से लेकर जो टाइप 7 बताया है, बस इन्हीं से प्रश्न उठाता है और किसी भी एग्जाम में पूछ देता है। अगर प्रश्न को जो है कठिन करना होता है तो ये वाला प्रश्न उठाएगा, एक खिलाड़ी वाला प्रश्न उठाएगा, क्रिकेट वाला प्रश्न उठाएगा। अब मैं आपको दिखा दूंगा इसमें कौन कौन से एग्जाम में पूछे हुए हैं, यही से प्रश्न आते हैं। इतना आपने कर लिया है तो औसत के प्रश्न आपसे पूरे बन जाएंगे, कुछ भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। और मैं इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट जब ग्रुप के लिए वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें और भी क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी रहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे। जनरली पटवारी के क्वेश्चन और जो नॉर्मल जो व्यापम के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस हमको बनाने में थोड़ा समय लगता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछेगा, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।